हेलो हाय नमस्कार पहलाग। मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों टीम हेलो कुमाऊं आज पहुंची है गिवाड़ घाटी चौखुटिया में और गिवाड़ घाटी चौखुटिया पहुंचने का हमारा कारण है वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया आज मना रहा है एनुअल फंक्शन और इस एनुअल फंक्शन में ढेर सारी मस्ती ढेर सारा धमाल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस इवेंट को। इस इवेंट में बहुत सारी ऐसी ढेर सारी परफॉर्मेंस ऐसी हुई हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से और यहाँ के टीचर से और जानेंगे कि वीर शिवा पब्लिक स्कूल क्यों है इतना खास। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई करती है, यहाँ से हमारा नाम रोशन किया। उसके नाम से हमें जाना जाता है इस स्कूल में। टीचर से लेकर बच्चों से लेकर बच्चों तक सभी हमें इसी नाम बच्चों के नाम से पहचानते हैं। इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चे वीर शिवा स्कूल में पढ़ाई करते हैं। योगा में थे मेरे 2 बच्चे थे। स्कूल मैनेजमेंट से बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब जितनी मेहनत हम घर में करते हैं उससे ज्यादा है स्कूल में। टीचर्स स्टाफ सभी का सहयोग मिलता है कि बच्चों ने इतना अच्छा किया, हमको देखने को मिला। मेरी एक यूकेजी में पढ़ती है, एक 7th क्लास में पढ़ती है। एनुअल फंक्शन हर साल अच्छा ही रहता है। इस साल भी ठीक रहा, अच्छा रहा, बेटर रहा। मेरे बच्चे का तो जो यूकेजी में पढ़ती है उसके 2 प्रोग्राम 2 से ज्यादा ही थे शायद, और जो 7th क्लास में थी उसके तो 3-4 से तो ज्यादा ही थे। बाकी एंकरिंग भी उसने इस साल करी, अच्छा लगा मुझे। बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको इंजॉय होता है, उनका मनोरंजन भी होता है। प्रिंसिपल मैम को, टीचर स्टाफ को और बाकी स्कूल के सारे मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जब स्कूल यह खुला था ना स्टार्टिंग में ही, तो मेरी बेटी 8th में जाने वाली थी। मैंने 7th में वीर शिवा में ही रखा कि थोड़ा इंग्लिश इसकी अच्छी हो जाए। स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। आज के समय के हिसाब से इंग्लिश का जो क्रेज चला हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट स्कूल है।
मगर मुझको लौटा दो, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। Now welcome our UKG students in the garden of laughter where veggies come to life and the fun never stops. Let's meet the healthiest stars of the show. So please welcome them with a big round of applause. Good morning everyone, my name is Rashnavi. We are from UKG. We are going to present importance of vegetables in our life. As we know, vegetables are very important part of our meal. It gives us protein, vitamins, minerals and energy. So enjoy our show. Vegetables, always fresh, never
bake or fry. I am the king of all vegetables, always fresh, never bake or fry. With green bumpy cover shines, look I am the cucumber. With green bumpy cover shines, look I am the cucumber. La 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 la. I'm the tomato, my color is red. With so many recipes I can help. I'm the tomato, my color is red. With so many recipes I can help. I'm so shiny and so round, the best choice that you can make. I'm so shiny and so round, the best choice that you can make. Look at our veggie dance, we are from the world of plants. Look at our veggie dance, we are from the world of plants. Full of healthy vitamins, vegetables are the best. Full of healthy vitamins, vegetables are the best. I'm the pepper and I can be with two different flavors, spicy or sweet. I'm the pepper and I can be with two different flavors, spicy or sweet. I give all the dishes a better taste. I'm so useful, can be replaced. So healthy, they are so young. Let's learn the name. Now let's have fun. Tell me the name of this vegetable. Ranger, Ranger, it's a ranger. Veggies, vegetables. They are so healthy, they are so young. Let's learn the name, now let's have fun. Tell me the name of this vegetable. Capsicum, capsicum, it's a capsicum. खाने को येरी लगी झूना झूना पानी कन खाने को येरी लगी हे झूना झूना पानी लागते ऊंचा केला साजो लागते ऊंचा केला साजो लागतो ऊंचा केला साजो लागते ऊंचा केला साजो लागी रुण थोड़ा पानी जो रुण थोड़ा पानी जो लागी मैं लागी पर मैं तकी कूदाओ मैं लागी मैं तकी कूदाओ Thank you.
तेरी टकराए मेरी 12 साल बाद तेरी कीटल कीट बिजुरे झम हुआ काहे न मेरो माँ बिजुरे झम निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। प्रणाम गुरु, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। गुरुवर ये देखिए। अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य।
आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं
will be showcasing the different dance forms from Maharashtra and Rajasthan. ना जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी हर शरारत सब जानू मैं तो धरी हर चले उन बंगाली में कहने लगे मर बड़ा मजा की दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा एक सीरे झुम 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 ओ मर बड़ा मजा की दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा एक सीरे झुम 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 झुम
बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही कहा ना? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रह जाए वो हो तुम। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह।
सोने तो दो। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। मैंने तुझको देखा, तेरी और दिल फेंका, परी तू है बन की, कहना है नजरों का। चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे में, तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने। नींद चुराई तेरी जिसने असना शहर चुराया तेरा जिसने असना। बड़े हो या छोटे सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना यह बुरी लत? सबके सर पर जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है। यह तो ना किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा। इसको भगाना तो जैसे नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या लगता है आपको? Bernardo? Yes. You got the rider? Extract 12. Go to the bed, Francisco. Thank you. And Horatio and Marcellus. I will. Welcome Horatio. Welcome good Marcellus. Here's the thing. Appeared again? I have seen nothing. Don't believe us. See yourself this night to the show. We have seen it 2 nights. Look, Bed comes again, in the same form that the king tested. Speak for him, wise Horatio. Who are you? In the figure of Guide Majesty of Denmark. Speak, speak. I charge thee. Speak, speak. In the name of Lord. Speak, speak, speak. It is offended. What we will do now? We will tell to the prince. Let's go. From you regularly. Do you doubt it? Don't fall for his favor. Give no permanent feelings. No No more. strings attached. No more, but so No more. Hello, Father. Hello, sir. I am leaving. My blessing with thee, son. Farewell, sister. Farewell, Father. Child, the prince is young, and the young promise is meant to be broken. Father, but he loves me. It's all your full thing. Don't believe them. Remember, my child. Now let's go. Well, look, my lord, it comes. Oh, spirit, king, father, royal dame, oh please answer me. It call you some different route. Don't go by no means. I will. If I not, it won't speak. Mark me. I will. I am doomed to walk the night and suffer the torment of hell. What happened to you, father? Speak. My brother,
Your uncle Claudius killed me in mistake. Now he bears the crown. Revenge! Revenge! Hectic! Revenge! Revenge for my foul murder! I will remember, I will seek revenge. The ghost has given me a task, but I will pretend to be mad, to deceive everyone and find the real truth. To be or not to be, that is the question. Whether it is now in my mind to suffer the slings and the arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble, and by opposing end them to die, to sleep. The fair Ophelia nymph in the horizon, be all my sins remembered. How are you, my lord? These many days? Are you honest? Yes, my lord. I did love you once. So did I, but now I am deceived. Get thee to an Henry. You all beauty but a lie. You women are deceitful. Get thee to an Henry rather than a breeder of sinners. Ophelia, what's the matter with you? Hamlet seems mad, but is it real or an act? Or he is mad for the love? Father, he seems disturbed. I fear the worst. Oh, it's my fault. I will go tell the king. I have written a play long ago. Will you perform it in front of the royal court? Yes, my lord. Go and prepare for it. All arise. The King Claudius and the Queen Gertrude are coming to the Royal Theatre. Look, my lord, and see how the story unfolds. Wow, what a beautiful day! Beautiful garden, beautiful fountains, and you, my queen. I am feeling so sleepy. Oh, the king is dead! The king is dead! The king Stop this! This is false and vulgar. I'm sick of it. Look, he is guilty. This confirms it. Yes, my lord. Well done, my friends. Well done. If I kill him at this hour, he will go to the heaven, and this won't be the deserved punishment for him. Suffer, Claudius, suffer more. Hail to the Queen. Mother,
Hamlet seems mad. He could harm you. I am hiding here. Mother, did you saw the face of Claudius? He's the murderer of my father. Carry me, woman, carry me. Help! Who is there? Claudius? Oh, I'm slain. Oh, poor soul died. Poor soul died. I did very wrong. I did very wrong. I did very wrong. But what happened on Hamlet? I did what had to be done, but now it's too late for all of us. Oh Hamlet, why you robbed me? Everything was dear to me. I did very wrong. I did very wrong. I'm guilty. I'm guilty. Please be brave, Lord with you. This life is too much. I can't bear this burden. Let me end all this pain and suffering. Let me end it. Peleus drowned herself in the river, and your father was killed by Hamlet. Father, sister, Hamlet, I will make you pay for your crimes. My child, I can understand your pain and suffering. Only revenge can soothe you. Seek your revenge. I will seek my revenge. Hamlet, you have to pay for your crime. Let's end this suffering. Die. Well done, Hamlet, well done. Now we will celebrate this. Oh, I have been poisoned. No, my mother, my mother, my mother. No, Claudius, you shall die for this. Now at last I avenge my father. Farewell all, let this tragedy end here. The wrath has gone, the kingdom has fallen. Let us remember what has happened, so it will never be. बातों में शहद जैसे मीठा, उसकी सांसों में फिरती महका, होठ जैसे कि भीगे भीगे गुलाब, नाल जैसे कि दहके दहके अनार, मेरे घर आए, मेरे घर आए, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिले खिले फूल गुनगुनाए बहार। देखकर उसका भी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आए, मेरे घर आए, एक नन्ही परी। ओहो, जल्दी करो ना माँ, जल्दी से मेरे बाल बनाओ, मुझे खेलने जाना है। ओहो, हर समय खेलती रहती है। अरे कुछ पल घर में भी टिक जाया कर, और देख टाइम से घर वापस आ जाना। और हाँ, एक बात और सुन, गंगा घाट की तरफ मत जाना। ओफो माँ, हर समय टोकती रहती हूँ, क्या खेलना बंद कर दूँ? और मैं गंगा घाट ही जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी घर आ जाना, समझी? हाँ हाँ, आ जाऊंगी।
एक गली में बम बम भोले, दूसरी गली में अल्लाह मियां, एक गली में तुझे आजादी, दूसरी गली में वो बंसी बजैया। इंद्रधनुषी रंग देने चल पड़ी कॉलेज की। और हाँ, तुम परेशान मत हो और खुशी खुशी शादी की तैयारियां करो। सब लोगों से धुतकार सहती है। उसका पति, उसका परमेश्वर उसे निगाह उठाकर भी नहीं देखता। वो अनजाने में तन्हा खड़ी है, अकेली है, असहाय है। ये तुम्हारे माँ बाबा का घर नहीं है। कान खोल कर सुन लो सपना बहू, ये तुम्हारी ससुराल है, ससुराल। माँ जी, मैं तो सवेरे ही उठ गई थी। बताइए क्या क्या काम करना है? ओहो, बढ़िया ही काम करने वाली। बड़ी गाड़ी मांगी थी दहेज में, तेरे माँ बाप ने वो छोटी सस्ती सी गाड़ी दे दी। नकदी में बस 5 लाख रुपए दिए। हाय रे हमारी किस्मत कहाँ फंसा दिया। माँ जी, मेरे बाबा स्कूल में एक मामूली टीचर है, कहाँ से आ गए इतना रुपया? ओहो, बहुत जवान चलती है तेरी सपना बहू। आई अपने पापा की लाडली। अरे कह दे अपने बाबा से 5 लाख की नकदी और भेज दे, नहीं तो मैं ही भेज दूंगी तेरे बाबा के पास तुझे। हाँ नहीं तो नहीं। माँ, ऐसा नहीं करना। मेरे माँ बाप इतना सब कुछ कहाँ से देंगे 5 लाख रुपए? अरे हमें नहीं मालूम सपना बहू कहाँ से देंगे 5 लाख रुपए। अरे हमें तो पूरी रकम चाहिए, पूरी। कल हमें अपनी बेटी को भी ब्याहना है, तो हम कहाँ से लाएंगे रुपया?
थक गई हैं, लेकिन इतना कौन गिरी मीनारों से इमोशनल दृश्य चल रहा है आपके सामने और आप उसको उसकी प्रशंसा ना करते हुए बस मूक बनकर बैठे हुए हैं। तो आपकी तालियां बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगी। देखिए आप किस तरीके से इतने इमोशनल सीन को आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अपने बाबू का वो गर्मियों की रात, वो जाने की बात, वो पानी का मटका रसोई की रात, जब सताता है मुझे, घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। घर बहुत याद आता है सपना में। जिंदगी चलती है और सपना ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। अपने जज्बातों, अरमानों और ख्वाहिशों का गला घोट लिया। वो रोज धुतकारी जाती, रोज अपमानित होती, मगर न जाने वो कौन सी शक्ति थी जिसने उसे जीने की चाह दी थी, और वो थी माँ बनने की चाह। अब ईश्वर ने उसे मातृत्व का गौरव प्रदान किया है। संसार की सबसे बड़ी नेमत से नवाजा। मातृत्व से ही नारी की संपूर्णता है। मातृत्व नारी का गौरव है। और सपना के पति और सास को जब ये पता लगता है कि सपना माँ होने वाली है, तो पुत्र, बेटे, पोते की चाह में सब सपना का खूब ख्याल रखते हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए। हाय रे विधाता, उन्हें क्यों ये पता चल गया कि सपना की कोख में पलने वाला जीव कन्या है। वो तो उसकी कोख में पलने वाली कन्या भ्रूण को पैदा होने से पहले ही मार देंगे। आज चारों ओर से तलवारें, खंजर, इंजेक्शन लेकर उसके अपने ही लोग उसकी कोख को खंडित करने में उतार हो गए हैं। हमारी जीवन, हाय तुम्हारा यही हाल। आंचल में दूध, आंखों में पानी। आज एक माँ अपनी अजन्मी बच्ची के अस्तित्व के लिए भयभीत है। वो हाथ उठाकर सारी मानवता से गुहार कर रही है। नानी और पापा की तरह तुम भी मुझे मारना चाहती हो? ये आवाज़ें कैसी? मैं जीना चाहती हूँ माँ। मैं तुम्हारा ही अंश हूँ माँ, है ना माँ? मैंने तो अभी दुनिया को देखा ही नहीं है माँ। ये कैसी आवाज़ है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे बचा लो माँ। ये माँ का उस बच्ची से तेरे लिए मैं सरस्वती से दुर्गा काली आपके घर बेटी पैदा हुई है। कटेगा कहाँ बेचेगा कहाँ पे बचेगा गिरेगा तेरा तक छिरेगा छिपा तो बैठेगा मिला तो मारेगा बच सके तो बच के आज है पूरे जोर पर चला
चाचा चूरी कुटी जिमीदारा लुटी दिन बोले लियाए चिट्ट बोला रह गया सिपाही पढ़ के रह गया सिपाही ने मारी चिट्ट पाने रोट पावे पिट
chief guest, guest of honor, and special guest. Despite of their frantic schedule, they managed to come and grace the occasion. An event like this cannot happen overnight. It requires loads of planning and practice. मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बहुमूल्य अभिभावकों का, जिनके सहयोग और सुझावों के साथ हम इस इवेंट को कंडक्ट करा पाए हैं, जिन्होंने समय समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको सहयोग दिया है. We are very fortunate to have been backed by the dedicated staff, both teaching and non-teaching. Our fraternity members, technical team, and motivated students who worked day and night to make the program successful. इसके साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने behind the curtain, या हम कहेंगे कि पर्दे के पीछे से अपना सहयोग हमें प्रदान किया है, ताकि हम अपने इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बना सकें. इसी तरह से मैं आप सभी उपस्थित हर एक जन का धन्यवाद करती हूँ कि आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारे इन प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया, जिससे जो कुछ उन्होंने सीखा था वो बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर पाए हैं. जैसा कि आप सभी ने देखा, महसूस किया कि बेयरशिफा विद्यालय एक्टिविटीज और एकेडमिक्स में किस तरह से एक संतुलन बैठाता है. अभी बच्चों को यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि हम बच्चे के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए लगातार प्रयत्नरत रहते हैं, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि विद्यालय, बेयरशिफा विद्यालय इस कार्य को बखूबी करता है. बहुत आसान है आना, पढ़ाना और चले जाना. मुश्किल है कि हम बच्चे को प्रेरित करें, उत्साहित करें और उनको अवसर प्रदान करें. बेयरशिफा विद्यालय कदम कदम पर बच्चों को ये सुविधाएं प्रदान करता है. थोड़ा समय हम बेयरशिफा की जर्नी पर डालेंगे. ये एक महान सोच, एक महान दृष्टिकोण है हमारे संस्थापक लेट श्री नवीन निरुपेंद्र दत्त भट्ट जी का, जो कि एक महान शिक्षाविद, एक कलाकार, एक लेखक, एक कवि और बहुत सी महान, हम कह सकते हैं कि उनके अंदर प्रतिभाएं थी. इस सोच के साथ पहला बेयरशिफा विद्यालय 1977 में हल्द्वानी में खोला गया और विद्यालय लगातार बढ़ते रहे. अल्मोड़ा, रानीखेत और चौखुटिया. उनके आकस्मिक देहावसान के बाद ये कुशल नेतृत्व उनकी पुत्री श्रीमती निरुपमा भट्ट तलवार, उनके सन इन लॉ मिस्टर तिलक राज तलवार और उनके सुपुत्र श्री निरुपेंद्र तलवार के हाथों से हो रहा है. और विद्यालय लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है. यहाँ पर अगर हम बात करें अपने समय की शिक्षा की या फिर इस समय की शिक्षा की, तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है. परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है. हम भी लगातार आधुनिक माध्यम से बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं. और यहाँ की, जैसा कि एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूंगी कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा NEP यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है.
इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बीयरशिपा विद्यालय लगातार उन आधुनिक संसाधनों से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करता रहा है, करता रहेगा, और मैं इस बात का आपको पूरा यकीन देती हूँ। आपको पता है कि बालक की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसके माता पिता का होता है, क्योंकि पाठशाला ही वो पहला, उनका घर पहली पाठशाला है जहां से बच्चा संस्कारों को सीख कर विद्यालय में आता है। मैं यहाँ पर एक विनम्र सुझाव अपनी मातृशक्ति, अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता और मौजूद यहाँ पर एक एक दर्शक गण को देती हूँ कि अपने बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को पहचानें, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से उसके लिए एक बहुत बड़ी देन है और हर बालक अपने आप में यूनिक है और सबसे अलग है। जैसा कि हम जान सकते हैं कि एक पेड़ को एक फलदायी वृक्ष बनाने के लिए उचित जलवायु, खाद, पानी और देखरेख और सुरक्षा की जरूरत होती है, वैसे ही एक बालक को मूलभूत आवश्यकताओं, खेल के मैदान, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, पैनल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आवश्यकता होती है, ताकि हम बच्चे का समग्र और समुचित विकास कर सकें। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। आपने नाम सुना है कैप्टन कूल का, कोई बता सकता है कौन है वो? कैप्टन कूल कौन है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आपके उत्तराखंड ब्लॉक लमगड़ा के रहने वाले हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि आज जो उनकी क्रिकेट की प्रतिभा निखर कर आई, वो किस कारण से आई? उनके पिता चाहे किसी भी कारणवश रांची शिफ्ट हुए हों, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना, क्रिकेट के प्रति उनकी रुचि का बढ़ना और उनके माता पिता का सहयोग आज कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया की ऊंचाइयों पर लेकर गया है, जहां पर उन्होंने अपने स्टेट उत्तराखंड, अपने ब्लॉक, अपने क्षेत्र लमगड़ा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। यहाँ पर मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मैं आप सभी माता पिता, दर्शक गण, हमारे गेस्ट, आमंत्रित लोग से ये कहती हूँ कि जब कभी आप अपने बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं को आप देखें, जरूर से देखें। तभी हमारे बच्चे का, आपके बच्चे का, क्योंकि जब एक बार वो विद्यालय का सदस्य बन गया तो वो हमारा बच्चा है और हम उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। बीयरशिपा विद्यालय ने बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक देश और दुनिया को दिए हैं। आपको पता होगा कि लक्ष्य से हमारे ही विद्यालय का बच्चा है जिसने आज अपना नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। मिस अपूर्वा पांडे जो कि IAS है, मिस तृप्ति भट्ट जो कि IPS हैं, और भी ऐसे बहुत से नाम जिनका नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मैनेजमेंट का, श्री तिलक राज तलवार जी, श्रीमती निरुपमा भट्ट तलवार और श्री निरुपेंद्र तलवार जी का, जिन्होंने समय समय पर हमको सहयोग दिया और लगातार वो आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं को विद्यालयों में प्रदान करते हैं। हम जो चीज की आशा करते हैं बच्चों के लिए, जो भी चीज हम कहते हैं वो देन एंड देयर वो पूरी की जाती है, ताकि हम बच्चे को आगे बढ़ा सके और बच्चा हमारा आगे बढ़कर स्टेट के या पूरे देश के
विकसित क्षेत्रों की भांति, उनके बच्चों की भांति वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, उनके साथ बातचीत कर सके, कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हो और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और अपने देश को, अपने क्षेत्र को और अपने माता पिता को, अपने विद्यालय को ऊंचे पर ले जा सके। आइए हम इसका एक बार विश्वास करें और एक साथ इसका वायदा करें कि हम अपने बच्चे को ये सारी सुविधाएं देंगे और आप सभी का सहयोग इसके लिए हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक बार जोरदार तालियों के साथ विद्यालय मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करें कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं आपके क्षेत्र में उपलब्ध हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your heartfelt words. बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई करती है, इतने बड़े स्कूल में है, तो हमेशा यहाँ आगे ही रही है। जब से यहाँ इस क्लास में आई, यहाँ 4th क्लास से यहाँ पे आई, तो हमेशा आगे ही रही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, हमेशा बहुत अच्छा ही रहता है यहाँ पे। जब भी वीर शिवा का वो होता है तो यहाँ पे अच्छा ही, बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे टीचर लोग। पढ़ाई से लेकर हर चीज में आगे हैं। तो मेरी बेटी ऑलराउंडर है इस क्लास में, इस स्कूल की। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, यहाँ जितने के स्टाफ, गर्ल्स एंड बॉयज जितने भी हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं इस स्कूल के। मुझे आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मुझे इतने सारे लोग, पूरे चकोटिया ब्लॉक के सामने अवार्ड दिया गया और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और हमारे टीचर्स हमारे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि डरना नहीं है एंड मोमेंट पे और हार नहीं माननी है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें और ऐसे ही हमारे पीछे से अवार्ड लें और स्कूल का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि हर बच्चा खूब मेहनत करे, खूब पढ़ाई के दिन रात एक कर दे, खूब मेहनत करे तो स्कूल का नाम रोशन करे, उसके साथ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। सभी जितने भी स्कूल में बच्चे हैं सभी गोल्ड लेकर आए, सभी को ऐसे सम्मानित किया जाए यहाँ की, ताकि यहाँ के पूरे इलाके में, पूरा ये चकोटिया ब्लॉक में स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स का नाम भी रोशन हो। बहुत गर्व हुआ कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई करती है, यहाँ से हमारा नाम रोशन किया। उसके नाम से हमें जाना जाता है इस स्कूल में। टीचर से लेकर बच्चों से लेकर बच्चों तक सभी हमें इसी नाम, बच्चों के नाम से पहचानते हैं। इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बच्चे वीर शिवा स्कूल में पढ़ाई करते हैं। प्राउड फील हो रहा है बेटी पर, लेकिन ये अभी एक छोटा सा लक्ष्य है। अभी तो आगे बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है और भगवान से कामना करते हैं कि सफल करे बच्चे को। स्कूल का जो है मतलब बच्चे का सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बच्चे को वो पर्सनली रूप से भी काफी सपोर्ट करते हैं। बस कुछ नहीं है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और तनाव ना लें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक कोशिश करें, अपना समय दे पढ़ाई को लेकर। और सबसे मेन पर्पज होता है कि बच्चे जो है अपना बेसिक क्लियर करके रखें तो काफी हद तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर मेरा नाम जिया चौहान है और ये प्राइज पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा स्पेशल थैंक यू स्कूल के लिए कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने 10th में बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, मतलब पढ़ाई में हो या वैसे भी हो, प्रॉब्लम डाउट जो भी होते हैं। योगा में थे मेरे 2 बच्चे थे, ये तो छोटा था जिसने मतलब स्ट्रेचिंग करके सबसे आगे था और एक जो सबसे ऊपर बच्चों ने पैरों को करके किया था ना उसमें था। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब इससे हमारे स्कूल मैनेजमेंट से बहुत खुश हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब जितनी मेहनत हम घर में करते हैं उससे ज़्यादा है स्कूल में टीचर्स स्टाफ सभी का सहयोग मिलता है कि बच्चों ने इतना अच्छा किया, हमको देखने को मिला है। क्योंकि इतनी तैयारी हम भी नहीं करा सकते जितना यहाँ कराया था बच्चों ने। तो मैं स्कूल स्टाफ को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज जब स्कूल यह खुला था ना स्टार्टिंग में ही, तो मेरी बेटी 8th में जाने वाली थी। मैंने 7th में बीरचुआ में ही रखा कि थोड़ा इंग्लिश इसकी अच्छी हो जाए, तो अब वो अभी MA कर रही है। स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। आज के समय के हिसाब से इंग्लिश का जो क्रेज चला हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट स्कूल है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे वीर शिवा के बहुत ब्रिलियंट हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है या प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को यहाँ डालें और बच्चों का नंबर बढ़ाएं, जिससे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट और अच्छा हो और वो नई नई चीज़ें और डिसिप्लिन और मैनर सीखें। तो आए, उन्होंने अपना कीमती टाइम हम लोगों को दिया, हमारे दिल से तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ।
मैं स्कूल मैनेजमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करा है और हमारी सारी लैब बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट से भरी हुई है। कंप्यूटर लैब है या किंडरगार्टन इतना सुंदर बना हुआ है। हाँ, मैं ये अपने टीचर्स और अपने बच्चों को थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे से प्रोग्राम प्रेजेंट। मेरी एक यूकेजी में पढ़ती है, एक 7th क्लास में पढ़ती है। एनुअल फंक्शन हर साल अच्छा ही रहता है, इस साल भी ठीक रहा, अच्छा रहा, बेटर रहा। मेरे बच्ची का तो जो यूकेजी में पढ़ती है उसके 2 प्रोग्राम 2 से ज़्यादा ही थे शायद, और जो 7th क्लास में थी उसके तो 3-4 से तो ज़्यादा ही थे। बाकी एंकरिंग भी उसने इस साल करी, अच्छा लगा मुझे। एंकरिंग में भी उसका नंबर आया, नहीं तो बड़े बच्चों का ही होता था हर साल। पढ़ाई के संग संग को कैरिकुलर एक्टिविटी तो ज़्यादा जरूरी होती ही है। बाकी गेम्स वेम्स में ऐसे और बाकी को कैरिकुलर एक्टिविटी तो ठीक है, होना भी चाहिए। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी नहीं होती, पढ़ाई के संग संग सब चीज़ संग में लेते रहो ना, सही रहता है। बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको एंजॉय होता है, उनका मनोरंजन भी होता है। मैं प्रिंसिपल मैम को, टीचर स्टाफ को और बाकी स्कूल के सारे मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। बीसीओ में मैंने फर्स्ट से ही ज्वाइनिंग एडमिशन अपने बच्चों का करवाया है और मुझे अच्छा लगता है। बाकी यहाँ सारी पढ़ाई से लेके सारी एक्टिविटी से लेके हर चीज़ में मुझे ठीक लगता है बीसीओ। जी बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बस हमारी साल भर की मेहनत है, तो आप अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और इसके पीछे हमारे बच्चों ने पूरे 2 महीने से बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है। दिन रात बच्चे इसी के पीछे लगे हैं ताकि हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए। मैनेजमेंट का हम धन्यवाद देंगे कि जो हमारा स्कूल का मैनेजमेंट है वो हर तरह से हमें सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी तैयारी थी, पेरेंट्स के लिए भी सारी फैसिलिटीज़ थी, बच्चों के पीछे भी हमने काफ़ी मेहनत करी थी, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। स्कूल मैनेजमेंट हमारा बेस्ट है। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छी थी। सबको थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और सारे छोटे बच्चों को मतलब अप्रिशिएट किया कि वो भी परफॉर्म कर रहे थे, तो सारे पेरेंट्स ने, चाहे उनके हो चाहे किसी और के हो, सभी ने उन्हें अप्रिशिएट किया है। तो चाहे हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, हमारे जूनियर्स तो करते रहेंगे क्योंकि हमारी टर्न तो अब जा चुकी है। हम तो 10th 12th में ऐसे ही, जो हम सीनियर्स हैं हमने तो किया नहीं, बाकी सारे बच्चों ने परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा, अपनी एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि बच्चे आगे जाके और सारी एक्टिविटीज करें और हमारे स्कूल का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो उनका, और वो स्टेज पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अभी भी बहुत अच्छा करा है। जैसे कोई बच्चा मतलब उसकी कोई हॉबीज अच्छी हो पर्टिकुलर फील्ड में, उसको वहाँ जाने का मौका मिलता है। एजुकेशन के अलावा ये भी बहुत ज़रूरी होता है हर बच्चे के लिए। नहीं, हमारे जो टीचर्स है वो हमें बहुत मतलब हमारी इंस्पिरेशन है वो, और नहीं लगती है मेडल ऐसी किसी भी चीज़ में। पहले मैं अपनी हमारे प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और टीचर्स स्टाफ को थैंक यू करूँगी क्योंकि वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं और इसके पीछे हमारी टीचर्स की काफ़ी मेहनत रहती है। देखिए, हम काफ़ी टाइम पहले ही एनुअल फंक्शन की तैयारी करने पे जुट जाते हैं और सारे टीचर्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बच्चे यहाँ पे अपना अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं। और हमारा मेन मकसद रहता है कि हम पेरेंट्स को उनके बच्चों की प्रतिभा दिखा सकें ताकि बच्चे जो हैं कल के दिन में और अच्छे आगे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं उन पेरेंट्स का जो यहाँ पे इतने बिजी होने के बाद भी आए, इसीलिए हमने मतलब ये जो फंक्शन था वो संडे को ऑर्गेनाइज किया ताकि जो पेरेंट्स हैं उनको संडे की छुट्टी रहती है तो वो यहाँ आ सके और अपने बच्चों की प्रतिभा को देख सकें, इस वजह से। और हम आपके चैनल के माध्यम से, हेलो कुमाऊं के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ वार्षिक महोत्सव देखने के लिए विश्वविद्यालय में आए। ये प्रतिभा के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जहाँ पर स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास विद्यालय से ही बच्चे का हो सकता है और जैसे बच्चा, क्योंकि आज जब बच्चा बाहर कंपटीशन के लिए जा रहा है तो वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे जाके खड़ा है। मैं सबसे पहले अपने एमडी सर के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी और उसके बाद तिलक तलवार सर जी को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद हर चीज़ को मैनेज करना, वो मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
और हर एक चीज़, हर एक प्रोग्राम सीक्वेंस से होना, उनका हर चीज़ में हमारा सहयोग करना इस इवेंट को पूर्ण रूप से हमारे सहयोग में उनकी जो सहभागिता है उसको दर्शाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की यहाँ के पेरेंट्स से, टीचर्स से, बच्चों से, और उनसे जाना कि वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया आखिर क्यों है इतना खास। आपको क्या लगता है और ये इवेंट आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और हम लगातार आपके जितने भी कमेंट्स हैं पूरे पढ़ते हैं और उन्हें डिस्कस भी करते हैं अपनी टीममेट्स के साथ में। यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और देखते रहिए हेलो कुमाऊं।